आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत कम समय में ही अभिनेत्री से सांसद तक सफर करने वाली महिला के राजनीतिक और वैवाहिक जीवन की खास बातें, जिनके वजह से वो हमेशा चर्चा में रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तर्कश, मैं हिमांशु द्विवेदी। साउथ इंडियन और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री वर्तमान में 2019 लोकसभा सीट अमरावती से निर्दलीय जीत हासिल कर बनी सांसद नवनीत कौर राणा इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं। दरअसल नवनीत राणा ने बीते दिन लोकसभा में महाराष्ट्र में जारी एंटीलिया केस में संलिप्त परमवीर सिंह के चिट्ठी बम से हुए 100 करोड़ रुपए के वसूली कांड के खुलासे का मामला उठाया था और महाविकास अघाड़ी सरकार पर जमकर बरसी थी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस तीनों पार्टियों के गठबंधन को ही महाविकास अघाड़ी सरकार नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य शरद पवार ने महाराष्ट्र में परिवर्तन के साथ नए युग की शुरुआत बताया था। हालांकि जब से सरकार बनी है तब से विकास कम विवाद ज्यादा देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार में बीते दिन नवनीत कौर राणा ने संसद में मनसूख हिरेन हत्या के मामले को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने संसद में निलंबित क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट इंचार्ज सचिन वाजे पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पुलिस अधिकारी को 16 साल तक निलंबित रखा गया, उसे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के आते ही बहाल क्यों किया गया। बाद में नवनीत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें जेल में डालने और देख लेने की भी धमकी दी है। साथ ही राणा ने कहा कि वह शिवसेना के सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगी। अपनी इतनी सी बयानबाजी के बाद मानो सांसद राणा खबरों में छा गई। वहीं अरविंद सावंत ने भी अपने ऊपर लगे इन गंभीर आरोपों पर सफाई देते हुए कहा है कि मैं उसे क्यों धमकी दूंगा भला। आप लोग उस समय नवनीत के पास मौजूद लोग से पूछिए, वही बता सकते हैं कि क्या मैंने उसे धमकी दी है या नहीं। आगे उन्होंने महिला सांसद पर आरोप भी मढ़ते हुए कहा कि उनके बात करने का तरीका और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गलत है। इस पर पलटवार करते हुए राणा ने बोला है कि मैं झूठे आरोप लगाकर सदन तक नहीं पहुंची हूं, बगैर किसी गॉडफादर के अपनी मेहनत के बदौलत यहां तक आई हूं। वो बताती हैं कि पहले भी उन्हें धमकी भरे पत्र आए हैं, जिसमें उन्हें कहा जाता है कि जिस चेहरे पर वो घमंड करके घूमती हैं उस पर एसिड फेंक दिया जाएगा, वो कहीं जाने लायक नहीं रह जाएंगी। उनका मानना है कि जब सदन में महिला सुरक्षित नहीं रह रही तो सड़क पर क्या होता होगा। इन सब मसलों को लेकर वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिख चुकी हैं। नवनीत राणा की राजनीति जितनी अलग है उतनी ही उनकी लव लाइफ भी दिलचस्प रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार नवनीत कौर का योग और बाबा रामदेव से काफी जुड़ाव है। नवनीत की अपने पति रवि राणा से पहली मुलाकात बाबा रामदेव के आश्रम में हुई थी, जब दोनों एक योग समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। बाबा योग गुरु के आश्रम में मुलाकात के बाद नवनीत कौर और रवि राणा एक दूसरे से बेहद मिल घुल गए थे और प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया और 2 फरवरी 2011 को नवनीत कौर और रवि राणा ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार एक सामूहिक विवाह समारोह में शादी भी कर लिए। इस विवाह समारोह में कुल 3162 जोड़ों की शादी हुई थी। उस वक्त रवि राणा के अमरावती विधानसभा सीट से विधायक होने के कारण दोनों की शादी काफी चर्चाओं में रही थी। इस रिपोर्ट पर आपका क्या राय है, कमेंट कर हमें अवश्य बताएं।